राजधानी का एयरपोर्ट रोड जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को शहर से जोड़ता है, इस सड़क ने न सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर गुजरते हैं बल्कि कई रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां लोग आते हैं। लेकिन इतना अहम इलाका भी रात घिरते ही डरावना नजर आता है। न्यूज़ 18 की टीम इस रास्ते पर निकली तो रोशनी के नाम पर सिर्फ कैमरा, लाइट्स और कार की हेडलाइट्स का ही सहारा था। करीब 3 घंटे के बाद राजधानी की सड़कों पर न्यूज़ 18 की टीम को पहली बार पुलिस पेट्रोलिंग कार नजर आई। उनका दावा था लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। हालांकि हमारे कैमरे ने कुछ और ही हकीकत अब तक कैद की। बहरहाल हमारी टीम पहुंची एयरपोर्ट रोड पर। अब तक शहर के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी है और आउटर में क्या हाल है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। रायपुर की एयरपोर्ट रोड है ये, और एयरपोर्ट से निकलने वाला व्यक्ति जब कभी सफ़र करेगा रात के अंधेरे में इस तरह का माहौल है। पूरी रात हमने शहर में देखा कि किस तरह की स्थिति है, और अभी जब आप सफ़र करते हैं तब शहर के आउटर के इलाके में क्या स्थिति है ये देखने को मिलती है। ये वही सड़क है जो कि नया रायपुर और पुराने रायपुर को जोड़ती है। साथ ही साथ एयरपोर्ट का रोड भी यहाँ से है, और जो भी लाइट आपको यहाँ पर अभी फ़िलहाल दिख भी रही है वो हमारी कार की लाइट है, हमारे कैमरे की रोशनी है, और उसी रोशनी से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी यहाँ स्ट्रीट लाइट का कोई सहारा नहीं है, जबकि बहुत सारे जो कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो यहाँ पर है। और एक तरह से यूथ का हब इसे कहा जाता है वीआईपी रोड को, और नाम ही काफ़ी पॉश है वीआईपी। तब आप समझ सकते हैं कि वीआईपी लोगों की आवाजाही भी यहाँ पर रहती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो नशा है वो भी इसी इलाके में परोसा जाता है। इस तरह के आरोप कई दफ़े विपक्ष लगा चुका है, और ऐसी स्थिति में पुलिस की मुस्तैदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ शुरुआत से लेकर अंत तक हमें एक भी पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं दिखाई दी। पेट्रोलिंग तो छोड़िए, स्ट्रीट लाइट जो है वो भी दिखाई नहीं दिया। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी में अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तब वो उम्मीद करता है कि भाई सुरक्षा के लिए पुलिस ज़रूर मुस्तैद होगी। लेकिन कई सारी वारदातें हुई, कई सारे वीडियोज़ यहाँ पर सामने आए, हालात जस के तस हैं। और स्थिति ये है कि जब कभी आप इस सड़क से निकलेंगे, रोहित एक बार एक सड़क दिखाइए आप। ये देखिए आप सड़क, दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा, और अंधेरे में डूबी हुई राजधानी, अंधेरे में डूबा हुआ नया रायपुर, अंधेरे में डूबा हुआ वीआईपी रोड। और ये कहें कि इस अंधेरे से निकालना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन राजधानी में फ़िलहाल वो दिखाई नहीं देता है। जिम्मेदारी नगर निगम की है, पीडब्ल्यूडी की है, पुलिस की है। और जब कभी रास्ते में अगर आप निकल जाएं और इस रोड पर आएं तो सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि कोई भी घटना आपके साथ घट सकती है। क्योंकि यहाँ पर ना पुलिस है ना रोशनी है, और ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा लीजिए अगर आप यहाँ से सफ़र करते हैं तब कितना ज़्यादा ख़तरनाक आपके लिए ये रोड हो सकता है। नाम का वीआईपी है, लेकिन इस रोड से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। एयरपोर्ट रोड का भी वही हाल कैमरे ने कैद किया। राजधानी में कानून व्यवस्था का सूरत हाल जानने के लिए आज न्यूज़ 18 की टीम निकली है। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी हैं, और इनसे ही मैं बातचीत में जानता हूं कि अब तक आखिर आपने क्या देखा। मेरे साथ युगल जी हैं। युगल जी, अभी हम लोगों ने काफ़ी एरिया घूमा, सड़कें देखी, और इसके अलावा पुलिस की गश्त भी क्या आपको नज़र आई? जी देखिए देवव्रत, लगभग हम लोग 2 घंटे से लगातार राजधानी में सफ़र कर रहे हैं, सड़क नाप रहे हैं, कई मोहल्ले में गए हैं, लेकिन अभी तक हमें एक भी जो पुलिस की जो गश्त वाहन है वो नहीं दिखी। यहाँ तक हम बस स्टैंड भी गए, नया बस स्टैंड है, और वहाँ पर भी किसी तरह के जो पुलिस है वो भी हमको नहीं मिला है। आप देखिए कि सड़कों पर जब भी आप निकलते हैं देर रात तक तो जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा कोई गश्त नज़र नहीं आता। और हमने भी पूरा दौरा किया
और अभी फ़िलहाल घड़ी चौक के इलाके में है, जो कि शहर का हृदय स्थल है। और मेरे साथ सहयोगी ममता जी हैं, उनसे जान लेता हूँ। आप बताइए कि आपको क्या कुछ दिखाई दिया और वाकई कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? वाकई सोचने वाली बात है। और ऐसे समय में जब राजधानी रायपुर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, किस बात को लेकर? चाकूबाजी को लेकर, छेड़खानी की जो घटनाएं हैं उसको लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। लगातार अपराध को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर है। और ऐसे समय में खासतौर पे अगर बात करें तो बहुत ज़रूरत की जगह है जहाँ पर है, जैसे कि बस स्टैंड है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि घड़ी चौक का इलाका है, और ऐसे कई अलग अलग इलाके हैं जो जाने पहचाने इलाके हैं, और जहाँ पे उम्मीद की जाती है और आश्वस्त भी रहते हैं कि कम से कम यहाँ पर तो सिक्योरिटी होगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। और लड़कियां अगर बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे तो लड़के भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि पुलिस उस तरह से मौजूद नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि आधी रात को जब लड़कियां किसी तरह से किसी परिस्थिति में फंस जाती हैं, निकलती हैं, तो वो क्या महसूस करती होंगी, ये आप समझ सकते हैं इस स्थिति को देखकर। तो बिल्कुल स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा सामान्य नहीं है, जैसा कि हम सोचते हैं कि राजधानी में हमको देखने को मिलेगा। मेरे साथ अभिषेक सर भी हैं, हालांकि वो ड्राइव कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी बेहतर ढंग से। अगर वो कैमरे में कैप्चर ना भी हों, फिर भी मैं रोहित से कहूँगा कि वो कोशिश करें एक बार उन्हें दिखाने की। अभी सर आप भी घूम रहे हैं हमारे साथ, और आप या ये कहें कि आपके साथ हम सब घूम रहे हैं, राजधानी का मुआयना कर रहे हैं। क्या कहते हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या कुछ नज़र आता है इस पर? बिल्कुल, देखिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार रात के समय लोग कितना सेफ फील करते हैं। हम सुबह उठते थे, बहुत सारे क्राइम की घटनाओं की जानकारी हमको मिलती थी, तो आखिरकार ये घटनाएं कैसे रात में होती थी, क्या रात की स्थिति होती है, ये जानने की बड़ी इच्छा थी। और इसीलिए हम सभी आज निकले हुए यहाँ पर पूरी राजधानी में हम घूम रहे हैं और टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा एरिया अंधेरे में डूबा हुआ है, यहाँ पर कितने सुरक्षित हैं, और हमको सुरक्षा अगर कोई दे रहा है तो क्या वाकई वो सड़कों पर नज़र आता है। फिलहाल पुलिस की गश्त कितनी दिखाई दी? अभी तक हमको घूमते लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, हमको कहीं भी पुलिस की गश्त तो नज़र नहीं आ रही है। और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं आज को आज क्या, और कैमरे में सारी चीज़ें कैद हो रही हैं। कुछ भी अब तक हमको कहीं पर भी कोई भी गश्त नज़र नहीं आई है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आखिरकार किस टाइम पर कौन से इलाके में ये गश्त हो रही है, ये ज़रूर एक बार सोचना चाहिए सभी को। इसलिए प्रमुख सड़कों पर हम गुजर चुके हैं, आउटर के मार्गों पर भी हम जा चुके हैं, एक भी पुलिस हमको नज़र नहीं आई है। पुलिस की सुरक्षा तो जो है वहाँ इसमें लापरवाही दिख रही है, और ये सुरक्षा राजधानी में तगड़ी होनी चाहिए। एक बात और है, यहाँ पर लापरवाही जो है वो नगर निगम की भी दिखाई देती है कि जब सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है। बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट आप देखिए कई जगहों की हमको बंद मिली है। बस स्टैंड हम गए, चाहे भाटा गाँव वाले इलाकों में गए हम, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट बंद है, कुछ जगह पर जलती हैं और उसके बाद कुछ जगहों पर बंद हो जाती हैं। तो जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं जल रही हैं, वाकई वहाँ दिक्कत की बात है। और जो क्राइम करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत मुफीद जगह होती है, और वो अपने अंजाम देने के लिए अपने क्राइम को ऐसी जगहों को चुनते हैं, और बार बार पहले वो ऐसी जगहों पर रेकी करते हैं, जाते हैं, और तब वो उस जगह को, स्पॉट को चुनते हैं। जब अगर हमको एक दिन में ये स्थिति नज़र आ रही है, तो अगर पुलिस रोज़ गश्त कर रही है तो क्या हालात उनके सामने आते हैं, किस तरीके से वो गश्त कर रहे हैं, कहाँ उनको स्पॉट है, वो हमसे बेहतर समझते होंगे। लेकिन देखिए आप सड़कों पर अभी तक तो हमको मुख्य मार्ग से गुजर रहे हैं, इस वक्त कोई भी नज़र नहीं आया, ना आउटर पे ना मुख्य मार्ग पर कोई हमको नज़र आ रहा है। चुनिंदा लोग ज़रूर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल चुनिंदा लोग नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से पूरा सूरत हाल तो आपने देखा ही, और हमारा कैमरा भी लगातार काम कर रहा है। हमारे साथ कैमरा पर्सन रोहित भी हैं, जो कि आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी बात ये है कि हर बार समीक्षा की जाती है कि आखिर क्राइम का जो रेशियो है वो क्यों बढ़ रहा है, लेकिन कोई इन चीज़ों की पड़ताल जो है वो नहीं करता कि आखिर वजह क्या है। और वजह यही है कि रात की जो लापरवाही है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्राइम होते हैं वो रात के अंधेरे में ही होते हैं। इस वक्त 1:01 ठीक हुआ है, और राजधानी के पंडरी वाले इलाके में हम इस वक्त गुजर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि कई सारी जो स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद है। ममता,
आप क्या कहेंगे? देखिए पिछले दिनों जब चाकूबाजी की लगातार घटनाएं हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक ली थी। तमाम जो गृह मंत्री भी शामिल थे, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और उसके बाद में एसपी ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था और कहा था कोई दिक्कत होती है तो आप हमें संपर्क करिए। आपने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया, ठीक है, लेकिन मौजूदा जो परिस्थिति वो भी तो आपसे छिपी नहीं है। बेसिक जो चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है वो तो पहले आप सुधारिए ना। ये ज़रूरत ही क्यों महसूस हो कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। और व्हाट्सएप नंबर जारी आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन पुलिस की गश्त कितनी होनी चाहिए, पुलिस के कर्मी मौजूद हैं या नहीं, इसको लेकर उनको भी हम एक तरह से कहें कि उनको भी पड़ताल करने की ज़रूरत है कि वो ऐसे औचक निरीक्षण करें तो समझ में आए और तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है। सारी समीक्षाएं होती हैं और समीक्षाओं के साथ ज़रूरी है कि समीक्षा बैठक से जो कुछ निकलता है वो इम्प्लीमेंट भी हो। यहाँ पर इम्प्लीमेंट दिखाई नहीं देता, केवल बैठकें दिखाई देती है और शायद यही वजह है कि इस वक्त राजधानी में इस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है।